प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम आपके लिए साइंस की क्लास लेके आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमारे लिए विज्ञान की क्लास लेके आओ, तो ये क्लास दोस्तों आपकी है वो पूरी साइंस की रहने वाली है। इसमें अपन जो भी साइंस के इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे देख लेंगे। इस क्लास से दोस्तों काफी हद तक आपकी साइंस है वो कवर हो जाएगी। मतलब आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन दोस्तों साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपके साइंस में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। बात करेंगे दोस्तों मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो होता है वो किस परजीवी के कारण होता है ये आपको बताना है। बैसिलस, प्लाज्मोडियम, वायरस या फंगस। तो आप सबको पता है दोस्तों मलेरिया होता है वो किस कारण होता है, वो होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को बता रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। ठीक है ना। साथ साथ में आपको प्रश्नों के उत्तर कमेंट करना है और साथ में काउंट भी करना है ताकि आपको पता चले कि टोटल कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है वो अपन अभी देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है। हाँ जी, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो पूछा है वो आपका हो जाएगा, मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है। कमेंट करेंगे मधुमेह रोग होता है वो किस अंग की खराबी के कारण होता है। यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा या वक्र। मधुमेह रोग होता है दोस्तों वो अग्नाशय की खराबी के कारण। अगर किसी के अंदर दोस्तों अग्नाशय खराब है ना तो उसके अंदर कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा है, देखिए अस्थमा रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। कमेंट करेंगे दोस्तों अस्थमा रोग होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा, दिल, किडनी, यकृत। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। अस्थमा रोग होता है वो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा फेफड़ा। ये रोग दोस्तों मुख्य रूप से फेफड़ा को टारगेट करता है। तो ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, एड्स रोग किस वायरस से होता है। एड्स रोग होता है दोस्तों वो किस वायरस से होता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों एड्स के बारे में। तो एड्स रोग होता है दोस्तों वो अपने होता है HIV से। किससे होता है दोस्तों, HIV वायरस से होता है। जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। कमेंट करेंगे रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो आप सबको पता है दोस्तों विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी और डी से आपको कमेंट करना डी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है यहाँ पर आपका क्या उत्तर आ जाएगा, रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपको बताना है कौन सी होती है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है दोस्तों, फीमर है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त में लाल रंग किस कारण होता है। अपना जो ब्लड होता है दोस्तों किस रंग का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये रेड कलर का क्यों होता है, तो ये दोस्तों होता है बिल्कुल किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना, रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है उस कारण हमारा खून होता है कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अगला पूछा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। कमेंट करेंगे दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। 200, 206, 208 या 212। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर हड्डियों की दोस्तों बात करें यहाँ पर तो आप सबका उत्तर आ चुका है। ऑप्शन दोस्तों कौन सा, बी। 206 हड्डियां होती मनुष्य में। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, 206 हड्डियां हैं वो मनुष्य के अंदर होती है। अगला पूछा है, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ से होता है। बात करेंगे दोस्तों कि मूत्र का निर्माण होता है वो शरीर में कहाँ से होता है, यकृत से, वक्र से, फेफड़े से या हृदय से। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या आता है देखते हैं। मानव शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों वो होता है वक्र से। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है। ब्लड प्रेशर दोस्तों, बीपी नापते हैं ना, कहीं भी हॉस्पिटल जाओगे पहले बीपी चेक किया जाएगा। तो जो बीपी चेक करते हैं दोस्तों है ना, फिर अपना वो दोस्तों फूलता है उस तरीके से वो जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसे कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों, बीपी नापने का यंत्र होता है उसे स्पिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है।
तो जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला पूछा है लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? कमेंट करेंगे। लोहा जो होता है कैसा पदार्थ होता है दोस्तों? अधातु, धातु, मिश्र धातु, यौगिक। तो लोहा दोस्तों धातु में आता है। लोहा है वो क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की धातु होती है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, हम ऐसी क्लास दोस्तों आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कार्बन किस श्रेणी में आता है? कार्बन होता है ना, वो किस में आता है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। कार्बन दोस्तों होता है वो किस श्रेणी में आता है? अधातु में आता है। ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला पूछा है तांबा किस प्रकार का चालक है? तांबा दोस्तों होता है ना, वो क्या होता है? सुचालक होता है। बिल्कुल, तांबा होता है वो सुचालक होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है? कमेंट करेंगे दोस्तों। द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु होती है वो कौन सी होती है? तांबा, लोहा, पारा या सोना? तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु होती है वो होती है पारा। कौन सी होती है? पारा। ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? जैसे अपने पास प्लास्टिक है, रबर वगैरह है दोस्तों, जिसमें क्या है विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं वो आपको बताना है। जिनमें दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक कहा जाता है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला पूछा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मात्र 449 रुपये मिलने वाला है। स्पेशल ऑफर चल रहा है। जिसकी तैयारी अब तक नहीं हो पाई है, जिसको डर लग रहा है, तो दोस्तों आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, आज इस कोर्स को ज्वाइन करें दोस्तों। अभी भी आपका समय है, अभी भी आप शानदार तैयारी कर सकते हो दोस्तों इस कोर्स को लेके। इस कोर्स में आपको सभी विषय मिल जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित वगैरह सब कुछ दोस्तों आपको। ठीक है, कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी, वीडियो लेक्चर आएंगी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी साथ में। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट करें दोस्तों। बहुत ही शानदार कोर्स है, इस कोर्स को एक बार जरूर आप विजिट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? कमेंट करेंगे दोस्तों। पानी जब जमता है ना तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। रासायनिक, भौतिक, जैविक या अपरिवर्तनशील? तो पानी का जमना है वो भौतिक परिवर्तन है। ध्यान रखना दोस्तों, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पक्के आएंगे। ठीक है, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दोस्तों दही बनता है ना, उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वाष्पन, संघनन? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों सभी विद्यार्थी। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है यहाँ पर? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है दोस्तों कांच का टूटना, है ना, किस प्रकार का परिवर्तन है? जब कांच टूटता है तो आपको होता है क्या होता है दोस्तों? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों है? भौतिक परिवर्तन का। अगला है कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जब दोस्तों कागज को जलाया जाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, दोनों या प्राकृतिक? तो कागज का जलना दोस्तों है वो रासायनिक परिवर्तन है। बी उत्तर आप सबका एकदम सही रहेगा। अगला पूछा है बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार परिवर्तन है? अभी मैंने पहले क्या बताया दोस्तों? पानी का बर्फ में बदलना। पहले क्या हो रहा था दोस्तों? पानी से बर्फ बन रहा था। अब क्या हो रहा है दोस्तों? गर्मी बढ़ गई है तो बर्फ से फिर से क्या बन रहा है? फिर से पानी बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो फटाफट कमेंट करेंगे। बर्फ का पानी में बदलना कैसा दोस्तों परिवर्तन है यहाँ पर? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल पूछा है परावर्तन क्या है? प्रकाश की दिशा का बदलना, ध्वनि का प्रतिबिंब, वस्तु की परछाई, उष्मा का फैलाव? कमेंट करेंगे। परावर्तन दोस्तों होता है वो क्या होता है? प्रकाश का दिशा बदलना, है ना। प्रकाश जब दिशा बदलता है ना तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तन। ध्यान रखना दोस्तों। अगला सवाल, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? कमेंट करेंगे। परावर्तन के नियम है वो कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो परावर्तन के नियम दोस्तों 2 होते हैं। परावर्तन के नियम होते हैं वो 2 होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है परावर्तन का पहला नियम का क्या कहलाता है? परावर्तन का पहला नियम होता है उसे क्या कहा जाता है? परिवर्तित किरण झुक जाती है या दोस्तों आपतन किरण? परावर्तन किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
कौन बराबर नहीं होते हैं या कोई नहीं। परावर्तन का दोस्तों पहला नियम होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो परावर्तन का पहला नियम होता है दोस्तों आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब एक तल में होते हैं। तो क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है परावर्तन का दूसरा नियम कौन सा है? अच्छा प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। परावर्तन का दूसरा नियम होता है दोस्तों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का सेकंड नियम कौन सा होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अभी भी दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है और मैं आपको बहुत कम समय में शानदार तैयारी करवा दूंगा। जैसे आप मेरी स्पीड को देख रहे हो, क्योंकि मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके दोस्तों एग्जाम नजदीक आ चुकी है और आप कम समय में शानदार तैयारी कर सको। आपको वीडियो की स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं खुद ही स्पीड बढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है समतल दर्पण में से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जब क्या होता है दोस्तों, जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा या बड़ा? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। अगला दोस्तों परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। परावर्तन दोस्तों होता है ना, वो स्पष्ट किस सतह पे होता है? तो चिकनी सतह होती है दोस्तों ना, जो चिकनी सतह होती है दोस्तों, इस पे परावर्तन क्या होता है? एकदम स्पष्ट तरीके से होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। अभी मैंने बताया परावर्तन होता है क्या है दोस्तों? प्रकाश का दिशा में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन आपको पता है हमेशा दोस्तों क्या होता है? चिकनी सतह से स्पष्ट होता है, ठीक है। अगला सवाल, परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। परावर्तन में प्रकाश होता है वो किसके कारण मुड़ता है, वो आपको बताना है। तो परावर्तन में दोस्तों प्रकाश जो होता है वो यहाँ पर आपका सतह के टकराव से, जैसे दोस्तों किरणें होती प्रकाश की सतह से टकराती है तो वो दोस्तों क्या हो जाती है? उसकी दिशा है वो चेंज हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा है परावर्तन का उपयोग किस उपकरण से होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। परावर्तन का उपयोग होता है वो दूरबीन में होता है। किस में होता है दोस्तों? दूरबीन में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। परावर्तित किरण का जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर, आपतन कोण के बराबर, अभिलंब के बराबर, शून्य के बराबर। तो परिवर्तित कोण का दोस्तों जो मान होता है कितना होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। यहां पर आएगा आपतन कोण। अगला सवाल दोस्तों, शिशु में हड्डियां ज्यादा क्यों होती है? आपको पता है जब शिशु जन्म लेता है दोस्तों तो उसमें हड्डियां अधिक होती है। फिर आपको पता है हड्डियां हैं और उस मनुष्य में दोस्तों 6 होती है, पर शिशु में क्या होती है? हड्डियां दोस्तों अधिक होती है। तो क्यों होती है दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा जुड़ी नहीं होती है। हड्डियां क्या है दोस्तों उसमें? जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए दोस्तों हड्डियां हैं वो कम होती है। अगला प्रश्न पूछा है, बिल्कुल ज्यादा होती है, सॉरी, ठीक है ना, जुड़ी नहीं होती इसलिए ज्यादा दिखाई देती है। अगला पूछा है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आरबीसी, है ना, आरबीसी। फटाफट कमेंट करेंगे लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, यकृत, अस्थिम या किडनी? तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा बी। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है इंसुलिन हार्मोन किसके कारण बनता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो किसके कारण बनता है? थायराइड के कारण, यकृत के कारण, अग्नाशय के कारण, वक्र के कारण? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन बनता है अग्नाशय के कारण। किस पर दोस्तों बनता है? अग्नाशय के द्वारा बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कमेंट करेंगे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये आपको बताना है। तांबा, लोहा, जस्ता या कैल्शियम? हीमोग्लोबिन में धातु दोस्तों होती है वो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? फटाफट कमेंट करेंगे और साथ ही बताएंगे दोस्तों शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। आप कमेंट करो पानी का पीएच मान, मैं आपसे पूछ रहा हूं रक्त का पीएच मान। तो यहां पर कमेंट करेंगे दोस्तों रक्त का पीएच मान जो होता है वो सामान्य कितना होता है? तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा 7.4, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको अभी ऑफर चल रहा है तो 449 में मिल रहा है। और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करना चाहते हैं, हाईकोर्ट पीओन का कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 299 में मिल जाएगा। तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है या कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप क्या करें दोस्तों, मैसेज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? कमेंट करेंगे दोस्तों। रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका होती है वो क्या होती है वो आपको बताना है। देखिए, रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना या ऑक्सीजन ढोना?
रक्त में दोस्तों प्लेटलेट्स कभी कभी कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, तो इसकी जो भूमिका होती है दोस्तों क्या होती है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, थक्का बनाना। दोस्तों ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं, तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, बताओ भाई विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, ये आपको बताना है। लोहा, तांबा, चांदी या सोना। दोस्तों कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, तो वो होती है दोस्तों चांदी। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, चांदी ऑप्शन आपका सही है। जल का वाष्पन बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, कमेंट करेंगे दोस्तों, जल का वाष्पन बनना किस प्रकार का दोस्तों परिवर्तन हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। अगला है दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी दोस्तों, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन हो जाओ और फटाफट कमेंट करो सभी विद्यार्थी यहाँ पर, है ना। दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, तो वो बनता है हमेशा सीधा, ठीक है। अगला सवाल, आंखों से देखी गई वस्तु हमेशा कैसी दिखाई देती है, आंखों से कोई भी वस्तु अपन देखते हैं तो वो हमेशा क्या है दोस्तों, अपन को सीधी दिखाई देती है। अगला है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है, थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों वो किस हार्मोन का स्त्राव करती है, तो वो करती है दोस्तों थायरॉक्सिन का। किसका करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का। अगला पूछा है अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, कमेंट करेंगे। अधिक क्रियाशील धातु होती है वो आपको बताना है सोडियम। सोडियम क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। अगला पूछा है निम्न में से धातु है, इनमें से धातु कौन सी है, लोहा, पारा, सल्फर, जस्ता। तो सल्फर यहाँ पर क्या है दोस्तों, अधातु में आता है। अगला प्रश्न पूछा है मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों। तो देखो यहाँ पर बात ऐसी दोस्तों, कहीं पे प्रश्न आता है मोमबत्ती का पिघलना, कहीं पे सवाल आता है मोमबत्ती का जलना, दोनों ही अपने आप में लगे दोस्तों, दोनों ही क्या अपने आप में लगे। मोमबत्ती का जलना है वो तो रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप दोनों ही कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, रासायनिक परिवर्तन कर सकते हो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती है। परावर्तन में आपको बताना है जो परावर्तित किरण होती है ना वो आपतन कोण के बराबर होती है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज सहायक होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों ना, हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है, लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम दोस्तों, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो दूध खाने से क्या होती है दोस्तों, हड्डियां मजबूत होती है। अगला पूछा है डेंगू रोग किसके काटने से होता है। डेंगू रोग होता है ना वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। कौन सा दोस्तों मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ना, इसके काटने से दोस्तों सीधा क्या होता है, डेंगू होता है। अगला पूछा है सोना किस प्रकार की धातु होती है। सोना दोस्तों है वो किस प्रकार की धातु होती है, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा दोस्तों अक्रियाशील धातु है, ठीक है। अगला सवाल, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जब पानी उबलता है ना तो वो वहाँ पर क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती है, ऊर्ध्वाधर पर, समतल पर, एक ही तल पर या इनमें से कोई नहीं। देखो प्रकाश के परावर्तन में ना, प्रकाश के परावर्तन में दोस्तों सभी किरणें होती है वो एक ही तल पे होती है, तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। अब आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। अगर आपकी तैयारी कमजोर है, यहाँ पर कोई एक विषय कमजोर रह गया, गणित है, साइंस है, जो भी आपका हिंदी वगैरह कमजोर है, तो ऐप को डाउनलोड कर लो और शानदार तैयारी कर लो। बाकी कमेंट करना दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी। हमारी क्लास दोस्तों है वो एग्जाम तक ऐसी ऐसी आने वाली है, तो एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।